बाइबल में, लेकिन हम्म, फिर भी लोगों ने समझा नहीं। इसके कारण से आज हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और मैं चाहता हूं कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाए और हम एक हों। हमारे मुसलमान भाई, क्रिश्चियन और यहूदी और जितने भी दूसरे जो लोग हैं, वो सब इस खुदा को, जो जैसे मुसलमान भी इब्राहिम के खुदा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी इब्राहिम के खुदा को मानते हैं, और यहूदी भी इब्राहिम के खुदा को मानते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया उस खुदा को जाने और उसको माने। मेरा हम्म, उद्देश्य ये है अमित भाई जी। जबरदस्त। बहुत प्यारी बात आपने की। विल्सन भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप प्रोटेस्टेंट हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअल में जो बाइबल है, जो मेरे पास में 66 बुक्स है, उन बुक्स पे मैं बिलीव करता हूँ, भरोसा करता हूँ, और उसके नहीं, अलावा लूथर, इधर उधर की जो बातों लूथर जी हैं, सॉरी, मैं जी। प्रिसाइजली कर देता हूँ, जो मार्टिन लूथर हैं, आप उनको फॉलो करते हैं? नहीं, मार्टिन लूथर ने ये कहा कि बाइबल में जो लिखा उसको मानो, उसके बाहर की बातों को ना मानो। वो जो मुझे लिखा पता है है, उसके मानो जी। वो मुझे पता है, मुझे पता है। तो जाहिर बात है, जो मार्टिन लूथर हैं, उन्होंने जो फेस किया परसिक्यूशन, वो इसी बेस पर की थी कि लोगों को बिब्लिकल होना चाहिए, चर्च बेस नहीं। हाँ ठीक है जी, ना? हाँ जी, अभी भी तो बिब्लिक कोई, हाँ, बाइबल का जो कॉन्सेप्ट है अमीर भाई, वो बिल्कुल क्लियर है। और वहां पे मतलब उसको अगर आप अच्छे से रीड करें ना, तो सारी बातें जो खुदा हमसे कहना चाहता है वो खुल के सामने आ जाती हैं। यहाँ पे अच्छा, मैं मुझे ये देखता हूँ बताएं कि जो आप, सॉरी सॉरी हम्म, सॉरी, अभी जी चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? बल्कि हमारा नहीं है, हम तो कुरान का उद्देश्य पेश करते हैं, जैसे आपने बाइबल का किया, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम कुरान का उद्देश्य पेश करते हैं। सूरह आले इमरान की आयत 64, या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन। ठीक है? जी जी। हम एक अल्लाह की, एक इलाह की, एक खुदा की, एक खालिक की, एक रब की ही पूजा करेंगे, उससे हट के किसी और को नहीं पूजेंगे। जी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप प्रोटेस्टेंट हैं, क्या बाइबल एक से ज्यादा खुदा की पूजा का कहती है? नहीं नहीं, बाइबल तो एक ही खुदा की बात कहती है, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट को ले लो, चाहे न्यू टेस्टमेंट को ले लो, लेकिन खुदा कौन है उसको जानना जरूरी है, और वो कैसा है। और क्या जब तक हम आप उसको जानेंगे। आसान करते हैं, प्रिसाइज कर लेते हैं, क्या आप यीशु मसीह को खुदा मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उनको खुदा मानता हूँ, और मैं उसी बात को मैं साबित करना चाह रहा था कि जीसस क्राइस्ट कैसे खुदा हैं, और उसने खुदाई का दावा किया, जिसके कारण से उनको क्रूस पे लटकाया गया, हम्म, और यहूदियों ने उन्हें क्रूस पे लटकाया, इसी इसी बात का दावा करने के लिए कि वो अपने आप को खुदा साबित करना चाहते थे। अच्छा। तो ये, हाँ, तो अब वो सबसे कैसे पहले ऐसे खुदा है। करें, हाँ, हम्म, सबसे पहले ऐसे करें हम्म, कि बाइबल से उनका खुदा होना आप प्लीज साबित करें क्रिस्टल क्लियर तरीके से, जैसे एक खुदा का न्यू टेस्टिमेंट और ओल्ड टेस्टिमेंट एक खुदा का कहते हैं, हम्म। ऐसे आपने यीशु मसीह के खुदा होने को साबित करना है। हाँ, बिल्कुल मैं साबित करता हूँ आमिर भाई, देखिए, परमेश्वर ने, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत में बनाया, जैसा वो खुद है वैसे ही उसने आदम को बनाया था अपनी सूरत पे। और जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि इंसान और खुदा में इतना ही अंतर है कि इंसान गुनहगार है और एक फिजिकल बॉडी में रहता है, और इसके कारण से वो मर रहा है क्योंकि वो गुनहगार है। खुदा ने इंसान को ऐसा बनाया था, आदम को, कि वो कभी ना मरे। आदम का एक जिस्म है और उसकी एक रूह है, वैसे ही बाइबल के कॉन्सेप्ट में खुदा का एक जिस्म है और एक रूह है। रूह को कभी किसी ने नहीं देखा, जैसे जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह को कभी किसी ने नहीं देखा, वो रूह है, वही सबसे बड़ा है। लेकिन वो एक जिस्म में रहते हैं, जिसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं। आप जॉन चैप्टर 1 निकालेंगे, 1 का 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और आप उसी के 14 वर्स में आएंगे, जॉन चैप्टर 1 के 14 में, वचन देहधारी हुआ। तो वचन जो है वो जीसस क्राइस्ट है, बॉडी ऑफ गॉड। और जो पिता, उनका पिता है, वो जो स्पिरिट है, आत्मा है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। और दोनों एक हैं। जॉन चैप्टर 10 उसके 30 में लिखा हुआ है, 10:30 में, कि मैं और पिता एक हैं। और जॉन चैप्टर 14 में जीसस क्राइस्ट को फिलिप्पुस पूछता है
कि तू मुझको पिता को दिखा दे। तो ईसा मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो ये जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि जैसे आमिर भाई, आपका रूह और आपका जिस्म जैसा एक है, वैसे ईसा मसीह और फादर दोनों एक हैं। उनमें अंतर इतना ही है कि जो रूह है वो बड़ी है, अल्लाह बड़ा है, क्योंकि आपकी रूह बड़ी है, जिस्म बड़ा नहीं। वैसे हम्म, कुलुस्सियों में कहा गया है, चैप्टर 1 उसके वर्स 15 में, कि वो आदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जीसस क्राइस्ट के लिए कहा गया है कि आदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बाइबल को समझेंगे या खुदा को समझेंगे, तब हम उस हकीकत तक पहुंच सकेंगे। जीसस क्राइस्ट इज अ बॉडी ऑफ गॉड, और फादर इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड। पिता जो है उनकी आत्मा है, और आत्मा बड़ी है, बॉडी बड़ी नहीं है। दोनों एक हैं, जैसे आपकी रूह और आपकी आत्मा, आपका जिस्म और आपकी आत्मा। फर्क इतना ही कि आपका जिस्म फिजिकल है और खुदा का जिस्म रूहानी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो दीवार से पार हो सकता है, हवा में उड़ सकता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो डिवाइन बॉडी है उनकी। जी आमिर भाई। अच्छा। इसमें पूरी जगह पर कहीं आपने कोई रेफरेंस दिया है जिसमें यीशु मसीह खुदा साबित होते हों? मुझे तो देखिए कहीं भी नहीं मिला। जॉन 10:30 में उसने कहा कि मैं और क्या? पिता एक हैं। एक होने, मैं और पिता, ये दो चीजें हैं या एक हैं? मैंने बताया ना कि जैसा जितना अंतर आपकी रूह और आपकी जिस्म में जितना अंतर है, उतना ही अंतर ईसा मसीह और उनके पिता में है। उनका ठीक हो पिता गया, जबरदस्त। जो। जबरदस्त। जी। यानी इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो जो उनमें रूह थी वो खुदा था। देखिए उसने, वो खुदा नहीं था। देखिए आप उसको समझेंगे थोड़ा सा कि खुदा देखिए नहीं था? वो आपने भी तो कहा जो जैसा अंतर है वो रूह वो जो था या नहीं जिस्म था? है, देखिए वो जो जिस्म है वो फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर हुआ, तब्दील हुआ। आप चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर नहीं 1 को नहीं नहीं, रुके पढ़ेंगे। रुके रुके रुके, मुझे समझने दें, पहले मुझे समझने दें, समझने दें। रूह, खुदा जो खुदा है, रूह ट्रांसफर हुआ या खुदा? नहीं नहीं, क्या जिस्म जिस्म जो जिस्म था, किस? खुदा का हाँ, जो जिस्म था, वो जो रूहानी जिस्म था, वो फिजिकल बॉडी में तब्दील हुआ। ओके 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 ओके। तो खुदा का जो खुदा जो था, कहें ये जिस्म था, ये खुदा, खुदा जो था वो जिस्म में तब्दील हुआ, ऐसे ये कहे ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि खुदा, देखिए जब जीसस क्राइस्ट को आप अगर समझेंगे, तो जीसस क्राइस्ट जब मरने के बाद जिंदा हुए, तो वो एक डिवाइन बॉडी में लोगों के सामने प्रेजेंट हुए, एक डिवाइन ओहो, बॉडी नहीं नहीं में। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब जंप कर रहे हैं, जंप नहीं करना। पहले हमने आना पीछे। हम्म। जीसस क्राइस्ट क्या सूली पर चढ़ने के अकॉर्डिंग टू बाइबल सूली के बाद खुदा बने, ये उससे पहले जब आए थे तब भी खुदा थे? वो उसी फॉर्म में थे जिस फॉर्म में वो मरने के बाद जिंदा हुए, तो जिस फॉर्म में वो ऑब्वियसली। जिंदा हुए, वो और उसी फॉर्म में वो पहले थे। उनका जो एग्जैक्टली exactly। अब फॉर्म रुके, है। अब रुके 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 रुके, हाँ, जो पहली वाली फॉर्म है, अब आपने उससे जंप नहीं करना सेकंड वाली पे, ठीक है? हाँ जी। अब आपने सुनना है, क्योंकि सेकंड वाली और पहली सेम है, लिहाजा अब आपने सलीब के बाद नहीं जाना कि जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने क्या किया, उस पर नहीं जाना, कंफ्यूजिंग होगा। वापस आ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, यीशु मसीह में रूह थी? हम्म। हाँ हा? बिल्कुल रूह थी, बिल्कुल रूह थी। वो रूह खुदा थी या नहीं? नहीं देखिए, उनको जब वो मनुष्य बने थे, इंसान बने थे, तो उनके अंदर जैसे आप और हम, हमारे अंदर जो रूह है, वैसी ही रूह उनके अंदर थी। वो जो फादर, जो उनकी जो रूह जो है, जो ओरिजिनल जो रूह है, जो जिसको वो पिता कहते हैं, वो उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने उसके अलावा उनको एक होली स्पिरिट दी थी। जब वो बैप्टिज्म ले रहे थे, तो एक पवित्र यानी आत्मा जो खुदा, पिता का ही पार्ट। या, यानी खुदा रूह नहीं था? देखिए ईसा मसीह जो है, वो एक जिस्म, जो खुदा, 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 पहले तो खुदा का खुदा को जो डिसाइड करते हैं, पहले खुदा को डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि खुदा रूह है, ये क्या है आप बताएं जरा, खुदा क्या है? खुदा रूह भी है और जिस्म भी है। जैसे अमीर भाई, आपका एक जिस्म है और आपकी एक जबरदस्त। रूह है। और आपका रूह जो है, वो वो दिखाई नहीं देता है, वही बड़ा है, लेकिन आप एक नहीं नहीं, जिस्म में एक रहते मिनट हैं। रुकें 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 रुकें। खुदा रूह भी है और जिस्म भी है, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, खुदा का जिस्म कहाँ है? खुदा का जिस्म आज जो है हेवन में है। जीसस क्राइस्ट आज हेवन में है। यानी एक मिनट रुकें जरा,
यानी खुदा जो है वो बिना जिस्म के था जब तक यीशु मसीह नहीं पैदा हुए थे। नहीं, नहीं, वो तो शुरू से आदि में देखिए चैप्टर 1 जॉन चैप्टर 1 को पढ़िए कि आदि में वचन ओहो था नहीं नहीं और नहीं नहीं, देखें मेरी बात सुने, वचन और चीज है, जिस्म की बात हो रही है। क्या हाँ, हाँ। जब यीशु मसीह जिस्म में आए हैं तो वो वचन थे? नहीं, नहीं, वचन उसको देखिए आप अगर और अच्छे से पढ़ेंगे तो जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था कि इब्राहिम पैदा नहीं हुआ था, तब ओहो से मैं नहीं, हूँ। ओहो मुझे पता है, वो जो वचन वचन वो सारी, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं, मैं जिस्म। हुँ, वचन का तो गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा हुआ है, मुझे पता है कि वचन सबसे पहले था, ठीक है ना, हुँ, वो मैं जानता हूं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं यीशु मसीह को आपने कहा खुदा बाइबल कहती है, मैंने कहा कहाँ? आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा हुआ है 18 में कि मैं और बाप एक हैं, ठीक है। नहीं 10:30 जॉन 10 की 10:30 30, लिखा। सॉरी, जॉन 10 की 30। वो अलग बात है हुँ, कि खुद ही गॉस्पेल के अंदर ये लिखा हुआ है कि बाकी भी एक हैं। मैं नहीं कह रहा, अभी उस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, हुँ, क्योंकि मैं उसको डिले करने की बजाय मैं फिलोसॉफिकल समझना चाह रहा हूँ। हुँ, अब आप मुझे ये बताएं, यीशु मसीह और खुदा एक हैं। हुँ, हुँ। जब मैंने पूछा कैसे, तो आपने कहा जैसे जिस्म और रूह है। तो रूह जिस्म के अंदर होती है, नजर नहीं आ रही होती, मगर उसका पार्ट है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं आपसे ये नहीं, नहीं। जानना चाह रहा हूँ, हुँ, अब मैं आपसे हुँ, ये जानना चाह रहा हूँ, सुनिएगा जरा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जिस वक्त यीशु मसीह जिस्म लेकर इस दुनिया में थे, हुँ। क्या खुदा उनके अंदर था? खुदा उनके अंदर होली स्पिरिट के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंदर था। होली स्पिरिट का होली, कॉन्सेप्ट ये जबरदस्त है। जबरदस्त जबरदस्त, रुके 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 रुके, होली स्पिरिट ये क्या है? खुदा है या खुदा से अलग कोई चीज है? होली स्पिरिट खुदा जो पिता है, जिसको हम फादर कहते हैं, पिता जो आत्मा है, आत्माओं का पिता है, उससे निकलने वाली आत्माएँ हैं, जो हाँ, ए, बिलीवर्स ए, को दी ए, जाती एक मिनट एक मिनट एक मिनट, खुदा जो कि रूह भी है, जिस्म भी है, हैं। उसकी भी आगे रूह है? उनकी वो वो जो है आत्माओं के पिता हैं और वो होली स्पिरिट जो है वो पार्ट ऑफ, जैसे एक सूरज है, सूरज से निकलने वाली रोशनी, रोशनी सूरज नहीं है लेकिन रोशनी जो है वो सूरज का पार्ट है। वैसी होली स्पिरिट पिता से निकलने वाली आत्मा है जो बिलीवर्स को एक दी मिनट एक जाती है। मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने एक वर्ड बोला, आपने कहा आत्माओं का पिता, ऐसे ही है? हुँ, हुँ। तो मेरे में जो आत्मा है उसका पिता भी ईश्वर है, हाँ जी, तो इसका मतलब है मेरे अंदर भी ईश्वर की आत्मा है, बिल्कुल है आपके अंदर। तो इसका मतलब है मैं भी यीशु मसीह की तरह हूं। देखिए, आप अगर शरीर के अनुसार चलेंगे अमीर भाई तो आप खुदा की बातों को नहीं मान सकेंगे। अगर आत्मा आत्मा में सारा ज्ञान है, आपके ओहो नहीं अंदर नहीं नहीं क्या नहीं, कर देखिए अब आप जंप कर रहे हैं, स्टिक रहे, नहीं, स्टिक कॉन्सेप्ट के जी। साथ। देखिए या तो, देखिए आप ऐसा जुमले बोलें, ऐसे सेंटेंसेस या प्रमाणों का उपयोग करें जो बैठते हों सेंस में। हुँ, हुँ, आपने क्या कहा? आपने कहा ईश्वर रूह भी है, जिस्म भी है। मैंने हाँ कहा जी। जिस्म क्या? आपने कहा यीशु मसीह की सूरत में। रूह पर खुदा को होना चाहिए। फिर आपने कहा हाँ, नहीं, रूह होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की सूरत में प्रवेश कर गया यीशु मसीह के अंदर। मैंने कहा क्या वो ईश्वर से अलग है? आपने कहा चूंकि ईश्वर परमात्मा आत्माओं का पिता है, तो वो हुँ, ईश्वर से उत्पन्न हुई है वो आत्मा। मैंने हुँ। कहा आत्माओं का पिता है तो फिर सारी आत्माओं का पिता होगा, तो मेरे में जो आत्मा है उसका पिता भी ईश्वर है। आपने कहा हाँ। तो मैंने फिर कहा इसका मतलब है जो मेरे में आत्मा है वो भी ईश्वर की आत्मा है। आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मेरा स्थान और यीशु मसीह का स्थान बिल्कुल सम्मानीय होना चाहिए। देखिए, आप अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे, बाइबल यही कहती है कि आत्मा के अनुसार अगर आप चलोगे, तो आप जो है वो कभी पाप नहीं करोगे। लेकिन शरीर जो है, मैं जो दे, नहीं, जिस्म हाँ हाँ, देखें देखें विल्सन भाई, ये फिर जंप है, आगे नहीं जाएं। अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करने दें, मैं अभी पाप पुण्य की बात ही नहीं कर रहा। मैं हुँ, बात कर रहा हूं हमारे बेसिक असेंस की। हुँ। असेंस का मतलब यह है कि हमारी जो बेस है, क्या उस बेस के अंदर मैं और यीशु मसीह सेम है? क्योंकि उनमें भी ईश्वर की आत्मा है, मुझ में भी आपके अनुसार ईश्वर की आत्मा है। नहीं, देखिए आप हमारे अंदर जो खून है, जो लहू है, वो आदम का है। ईसा मसीह के अंदर आदम का लहू नहीं है। उससे हम ये अपनी किसने कहा है? कंपेयरिंग नहीं कर सकते। ये किसने कहा है? क्योंकि देखिए कुँवारी जो थी, मरियम जो कुँवारी थी और हम्म, उसके अंदर एक
बालक का आ जाना, एक हाँ, ज़ायगोट का आ जाना, ये हुँ, इस बात को साबित करता है कि वो किसी मतलब आदम के नस्ल से पैदा नहीं हुआ। उनके अंदर जो अच्छा, ब्लड है, वो जो है वो आदम का ब्लड नहीं है। हुँ। वो कुँवारी थी मरियम मरियम। जो कुँवारी मैरी हैं, वो कहाँ से आई हैं? नहीं, मरियम कुँवारी हैं, वो तो आदम की ही नस्ल से आई हैं, लेकिन हाँ, तो जब फिर? बच्चा पेट के अंदर होता है अमीर भाई, तो उसके अंदर माँ का ब्लड मिक्स नहीं होता है। जो हुँ, एक एक झिल्ली रहती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, इसका उस झिल्ली के अंदर जी, उस झिल्ली के अंदर जो बच्चा रहता है, माँ का ब्लड ग्रुप अलग रहता है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग रह सकता है, क्योंकि दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो जीसस अच्छा, क्राइस्ट जो जो खुदा का जिस्म है, वो जो रूहानी जिस्म, वो फिज़िकल जिस्म में तब्दील हुआ और इस दुनिया में साढ़े 33 साल रहा और उसके बाद नहीं फिर फिज़िकल तब्दील एक होके एक मिनट रुकिए यहाँ रुकें। जो सेंट मैरी हैं, उनके वजूद के अंदर बिना किसी मेल इंटरवेंशन के वो सब हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। मगर वो आदम से नहीं थे, तो फिर तो वो जिस्म भी नहीं हुए। नहीं, उसने जिस्म इख्तियार किया, वो दूसरा आदम उसको नाम दिया गया बाइबल में। पहला आदम मिट्टी से बना था, दूसरा आदम मरियम से पैदा हुआ। हैं, उनको 1 सेकंड मिनट आदम कहा। एक मिनट, उनको तो इब्ने आदम बोला गया। नहीं, इब्ने आदम कहा गया है कि आदम की नस्ल से, हाँ, उसकी नस्ल हाँ, में तो वही तो कह रहा हूँ कि उसकी नस्ल से नस्ल हुए ना फिर। नहीं, नस्ल में पैदा हुआ, लेकिन वो उनके अंदर आदम का लहू नहीं था। तो फिर नस्ल अमीर से भाई, ये कैसे बात तो हुआ? क्योंकि मरियम जो थी जैसे मरियम का पति जो था यूसुफ, वो भी उस नस्ल में था, यहूदियों की उस नस्ल में। और ओहो! जैसे मगर आप वो बाप तो नहीं मैथ्यू थे ना और यीशु मसीह के बाप तो नहीं थे ना वो? नहीं, वो बाप थे नहीं, लेकिन वो हुँ। नस्ल का बताया गया कि उनके खानदान में वो पैदा हुए नहीं, तो और उन एक मिनट, नस्ल खानदान में नस्ल नस्ल किससे चलती है? नहीं, मैं मानता हूँ कि वो जो बाप से बेटा, बेटा से बेटा, बेटे से बेटा होता है, नहीं, ये आपकी यहूदियों में नस्ल किससे चलती थी? नहीं, बिल्कुल ठीक आपका कहना है कि जो बाप से ही नस्ल चलती थी। और वो जो है जीनियोलॉजी आप पढ़ेंगे, तो मैथ्यू और लूका की जीनियोलॉजी में जीसस की देखो, जीनियोलॉजी जो दिखाई गई हो। जीनोलॉजी जो है वो तो गलत है, मैं तो उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि यीशु नहीं, मसीह जो हैं वो बिन बाप के थे, ठीक है ना? हाँ, मेरा बिन बाप मानना के। ये है कि आपने कहा कि उनको कहा गया क्योंकि वो आदम की नस्ल से थे, क्यों? क्योंकि मैरी के पुत्र थे, उनके सपूत थे, यही तो मैं नहीं, कह रहा हूँ। नहीं, आदम की नस्ल में वो पैदा हुए थे, लेकिन उनके अंदर आदम का लहू नहीं था। आप तो इस फिर चीज़ को आदम का जो नस्ल में पैदा कैसे हुए जब देखिए मेरी बात सुने, एक एक हुँ, हुँ। एक चीज में वो खून ही नहीं है, उसकी नस्ल से कैसे हुआ? आपके बकौल आदम का खून ही नहीं है। ये मरियम मरियम और यूसुफ जो थे, वो आदम की वो नस्ल से आ रहे थे, यूसुफ को डेविड बीच की में नस्ल आप से। भाई यूसुफ को बीच में क्यों लाते हैं? ये बहुत ज्यादती गलत है। यूसुफ का तो ताल्लुक ही नहीं था, वो वर्जिन मैरी थी, कुंवारी थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप उनका नहीं, जिक्र करते ही क्यों हैं? मुझे ये नहीं समझ आती, मैं ये गलत इसलिए बात कर है। रहा हूँ कि जो सांसारिक तौर पे नहीं, उनको विल्सन उनका, भाई, नहीं, क्योंकि ये गलत मैरी है, का ये गलत है। देखिए हम इसको अपमान समझते हैं, सेंट जी, मैरी जी, का मैं मानता अपमान समझते हैं मैं कि आप मानता हूँ जब इस बात को। यीशु मसीह की नस्ल का जिक्र आए तो आप जोसेफ का नाम, यूसुफ का नाम लें, मैं इसको अपमान समझता हूँ। नहीं, नहीं, देखिए ये मैं यहूदी अमीर भाई आरोप आपके लगाया साथ करते सहमत थे। हूँ। हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जो बात आप कह रहे हैं ना अमीर भाई, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, लेकिन एक मतलब सांसारिक दृष्टिकोण से मरियम के हस्बैंड थे वो, सांसारिक दृष्टिकोण से। मरियम के हस्बैंड थे, इसके कारण से उनको सांसारिक तौर पे उनका फ़ादर कहा जाता है, सांसारिक तौर पे। लेकिन आत्मिक, जब रूहानी तौर पे उनको उनका फ़ादर नहीं कहा जाएगा। ये देखें बात मैं भी संसारिक, आपसे एग्री मैं समझता हूँ संसारिक तौर पर भी वो पिता नहीं थे, ठीक है? नहीं थे, नहीं संसारिक थे, बिल्कुल नहीं थे। संसारिक तौर पर भी नहीं थे, उनके पिता थे ही नहीं। वो हुँ, हुँ। एक चमत्कारी पुत्र थे। कुरान ने हुँ, भी ये कहा, बाइबल भी ये चीज कहती है। उनके जी, कोई बिल्कुल। संसारिक तौर पर भी उनका कोई पिता नहीं, उनकी केवल माता थी। अब ये बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ यहूदियों, क्योंकि यहूदी जो थे वो आरोप लगाते थे, घटिया किस्म की बातें कहते थे सेंट मैरी के बारे में, लिहाजा हुँ, जो गॉस्पेल्स लिखने वाले थे वो डर गए, एम्बैरेस थे, उन्होंने जियोलॉजी के अंदर जीसस के वो जोसेफ को लिख दिया, कारपेंटर को, तरखान को, कि जी ये हाँ, थे, नहीं, ये उनकी नस्ल थी। ये बात गलत है, हम नहीं मानते ये चीज। वो पाक थी, पवित्र थी, उनकी गवाही पूरी दुनिया और पूरी कायनात ने दी।
वो साफ थी, सुथरी थी, प्योर थी, नेचुरल थी, किसी किस्म की कोई चीज ने उनको छुआ नहीं, वो प्योर वर्जिन थी। और हुँ, यही पेश गोई थी, यही भविष्यवाणी थी जिस भविष्यवाणी को पूरा किया सेंट मैरी ने। ये हमारा मानना नहीं, है। अब नहीं हम तो ऐसा उनका नाम भी नहीं, हम उनके साथ किसी मेल का नाम जोड़ते भी नहीं। नहीं, इसीलिए आप बिल्कुल ठीक देखो है। कुरान में किसी जगह पर भी यूसुफ का नाम तक नहीं आया मैरी के साथ, हुँ, पूरे कुरान हुँ। में। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आप कह रहे हैं ना आमिर भाई, बिल्कुल एकदम 100% ये बात सही है। और तो वो उसी चीज़ को हमको समझना है कि जीसस क्राइस्ट जो हैं, उनके अंदर जो यूसुफ है, उसका उसका कोई भी अंश नहीं था। और हाँ, ना मरियम के बॉडी का लहू उनके अंदर था। वो बिल्कुल अब यहाँ चमत्कारिक। जी। अब यहाँ से सॉरी अब यहाँ से हुँ, मसला ये शुरू हो जाता है हुँ, कि क्या औरत के पेट से मिरेकुलसली पैदा होना हुँ, या पिता का खून शामिल ना होना, हुँ। क्या ये खुदा बनाता है? हाँ, बिल्कुल, खुदा ने खुद को इंसान के रूप में तब्दील किया। मैंने वही कहा कि जॉन चैप्टर 1 में लिखा है, आदि में वचन था, और जॉन चैप्टर 1 के 14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। देह मतलब वचन वो एक शरीर को एक धारण किया। जी। एक मिनट रुकें। वचन या रूह, क्योंकि आप पहले कह रहे हैं पवित्र पर आत्मा जो थी वो प्रवेश अब आप वचन कह रहे हैं। यार विल्सन नहीं। भाई, 1 मिनट के लिए ना, मुझे 1 मिनट रुके रुके, मुझे थोड़ा सा ना चीजों को सेट करने दें। एक है खुदा जो पिता है आत्माओं का, ठीक है ना? हुँ, हुँ, फिर आती हैं आत्माएं जिनमें है एक पवित्र आत्मा, हुँ। फिर आता है एक वचन, और फिर आता है एक जिस्म। अब नहीं, मुझे वचन आप ही ये बताएं। जिस्म है, नहीं, वचन जिस्म। ही जिस्म है। हुँ, अच्छा, वचन ही जिस्म है। हाँ, वचन ही खुदा जिस्म है। खुदा हाँ। जिस्म नहीं है? खुदा रूह है, मतलब देखिए, वचन जैसे आप हो आमिर भाई, आपका एक जिस्म है और आपकी रूह है। ओहो, जैसे आपका देखे ना, जिस्म मगर और आपकी यहाँ रूह एक। मगर देखें कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। मुझे समझ आ रहा है, मेरे मामले में आपके मामले में चीजें बड़ी क्लियर हैं कि हुँ, मेरा एक वजूद है, जिस्म है मनुष्य के हुँ, तौर पर, और एक मेरी हुँ, आत्मा है, क्रिस्टल क्लियर, हुँ, मैं जीवित हूँ। बहुत जी। इजी। हुँ, अब यीशु मसीह के मामले में ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं वो खुदा था। जब मैं पूछता हूँ कैसे, तो आप हुँ। कहते हैं खुदा ने जिस्म लिया। मैं कहता हूँ कैसे? आप कहते हैं खुदा की रूह ने जिस्म लिया। मैं कहता हूँ खुदा ने लिया खुदा की रूह। खुदा तो खुद रूह की जगह पर है और जिस्म उसका यीशु है, तो फिर रूह नहीं, खुदा आपने की रूह। आपने सम तो आपने कहा आपने पवित्र सम आत्मा। जब मैं आपको कहता आपने हूँ पवित्र आत्मा ने वजूद लिया, आप कहते हैं वचन ने लिया, फिर वचन आ जाता है। नहीं, नहीं, आपने समझा ही नहीं अमीर भाई। मैंने जो कहा कि देखिए, खुदा पहले से ही वैसे ही, उनका एक जिस्म है और उनकी एक रूह है। और उनका जिस्म जो है वो जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह। और उनकी रूह जो है, वो उसको कभी किसी ने नहीं देखा। और वो रूह खुदा ही का बड़ी है। जिस्म, सॉरी सॉरी मैं रोक रहा हूं यहां पर, आसान कर हुँ, लेते हैं, सॉरी मैं टोक रहा हूं। खुदा हुँ, का जिस्म है, इसको हुँ। प्रूव करें। आप कुलुस्सियों की पुस्तक निकालेंगे, चैप्टर 1 उसका 15 को पढ़ेंगे। रुके, कौन सी पुस्तक है? कुलुस्सियों न्यू टेस्टामेंट में कुलुस्सियों चैप्टर 1 हाँ, और उसका 15 पढ़ेंगे। अच्छा 15। रुके जरा। हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पर? हु इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएचर, फॉर बाय हिम वर ऑल थिंग्स क्रिएटेड दैट आर इन हेवन एंड दैट आर इन अर्थ, विजिबल एंड इनविजिबल, वेदर दे बी thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him। हुँ, हुँ। हाँ जी, वो ये 15 से अदृश्य, 16 हाँ, पढ़िए। हाँ, तो 15 में जो लिखा हुआ है कि वो इनविजिबल गॉड का विजिबल स्वरूप है। जैसे आपकी आत्मा इनविजिबल है और एक आपकी बॉडी उसको विजुअलाइज़ करती है। एक वैसे मिनट ही एक मिनट जीसस रुकें, क्राइस्ट। जी। रुकें। यहाँ जिस्म की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप लिखा हुआ है ना, अदृश्य तो परमेश्वर हाँ, का। तो जिस्म, एक मिनट, ये प्रतीक है या जिस्म है? याद रखें, जिस्म कुछ और चीज होती है, अब क्योंकि जिस्म जिस्म वही यहाँ तो तो जिस्म नहीं कहा जा रहा। तो आदर्श प्रतिरूप क्या है? उसका 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 इमेज जो है आदर्श परमेश्वर का एक देखिए, एक मिनट मेरी प्रतिरूप बात है। सुने, देखिए जी। मेरी बात सुने। अदृश्य या अदृश्य जो ईश्वर है, हुँ। उस वो अदृश्य तभी होगा जब वो दृष्टि में ना आए।
देखिए उसी चीज को जैसे अदृश्य कहते हैं ना, जैसे इनविजिबल। आपकी आत्मा, आप अमीर भाई, आपकी आत्मा अदृश्य है, उसको देखा नहीं जा सकता है, आप उसके प्रतिरूप हैं, उस अदृश्य आत्मा का आप प्रतिरूप है, इसी को समझने की आवश्यकता है। जबरदस्त, जी। जबरदस्त। मैं प्रतिरूप नहीं हूं उसका। हम्म। मैं कहाँ देखिए प्रतिरूप हूँ? वो आदर्श आपकी आत्मा का आप तो प्रतिरूप हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आत्मा को, एक आपकी मिनट, आत्मा एक, और हाँ, आप दोनों जबरदस्त, एक है। जी। जबरदस्त, 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 बेहतरीन हो गया। अब आपने क्या, यीशु मसीह इसी इमेज में सृष्टि के आरंभ में थे, जो वो सेंट मैरी से जन्मे। हाँ वो उसी वो जो शुरू से थे, वो जो है एक इंसान का रूप ले लिया उन्होंने, वो ट्रांसफर हो गए, आत्मा एज इट इज है। ओहो। वो आत्मा ने- को जिसको हम देखें, अल्लाह देखें, कहते हैं, वो देखें, देखें, अल्लाह देखें, एक। देखें, 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 रुके, रुके, रुके। आत्मा तो मेरे शरीर से पहले मेरी आत्मा थी। हाँ, थी। ठीक है ना? देखिए जब इसका आपका इसका हमारे शरीर। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट मिलता है। मकसद ये कहने का देखिए। है, मगर हम्म, मेरी आत्मा को जब शरीर मिला, वो तब मिला जब मैं जन्मा अपने माता पिता से। हम्म, उससे पहले तो ये शरीर नहीं था। हाँ क्या बिल्कुल। ईश्वर का यही शरीर जो यीशु मसीह ने सेंट मैरी से लिया, हम्म, ये जन्म से पहले भी ईश्वर का यही शरीर था? बिल्कुल था, मलकी सैदेक के रूप में आप देखेंगे, बाइबल में जिक्र है कि जब इब्राहिम से मलकी सैदेक जो भेंट करता है, तो ओहो। मलकी सैदेक, हाँ मलकी मलकिसेदेक सैदेक जो है जो है यीशु मसीह थे। हाँ वो उन्होंने कहा कि मैंने देखा भी, इब्राहिम ने कहा कि उसको उसने देखा भी जीसस क्राइस्ट या को। एक किसने देखा? इब्राहिम ने उसने कहा मैंने यीशु मसीह को देखा। बिल्कुल देखा, उसमें उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि उसने देखा। बताएं, बताएं, इस- किधर है? यीशु मसीह को देखा? अब देख लीजिए उसे, मलकी सेदेक का जिक्र कहाँ पे है, आप उसको वर्ष हाँ, को निकालिए, मेरे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है। मलकी सेदेक। हाँ, वो बताएं ना मुझे। कि उसने कहा मैं यीशु मसीह, इब्राहिम ने कहा मैं, अब्राहम ने कहा मैं यीशु मसीह को देखा है। हाँ उसने देखा भी। अ, हम्म, हाँ, उसका मुझे दे दे, रेफरेंस दे दे, उसको निकाल लेते हैं। अ, आपको कुछ याद है आमिर भाई, आपको मेरे ख्याल से कोई ये वर्सेस तो याद होंगे, मलकी सेदेक का कहाँ पे जिक्र है? नहीं, नहीं, मुझे पता है, मैं तो उसको निकाल भी लूंगा, मगर वहां यीशु मसीह को उन्होंने कहा मैंने देखा, ये तो कहीं भी नहीं है। नहीं आप उसको एज थोड़ा पर सा वर्ष, मेरे को थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, मैं ना मोबाइल से हूँ, तो मैं ना उसको पीपीटी बनाया नहीं, उसको मलकी सीधे का अचानक दिख रहा है। आप थोड़ा सा उसको रेफरेंस निकाल के देखिए ना, जहाँ पे इब्राहिम, उसने कहा कि मैं इब्राहिम पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से मैं हूँ करके, तो उस समय हाँ, पे हाँ। यहूदी जो है वो भड़क गए थे उनके ऊपर में। हम्म। और तो उसी में, उसी के आगे सेंटेंस में लिखा हुआ कि उसने देखा भी, इब्राहिम ने देखा भी, ऐसा लिखा हुआ वो है। तो एक करेक्टर है जिसको ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, जो मुख्तलिफ जगह पर आया। ये ठीक है। कहाँ पे? मगर उसको यीशु मसीह कहा अब्राहम ने, ये मैंने देखना है, ये मेरे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है। हाँ उसने देखा भी ये लिखा हुआ है ओल्ड ना। ओल्ड टेस्टिमेंट में, राइट? नहीं न्यू टेस्टमेंट में ही इसका जिक्र है, न्यू टेस्टमेंट में नहीं, नहीं, जब नहीं, नहीं, यहूदी नहीं, जो, न्यू टेस्टिमेंट इस हवाले से नहीं पेश किया जा सकता। नहीं उसका उसका रेफरेंसेस ओल्ड टेस्टमेंट पे भी मिल जाएगा, आप वो जो आप क्रॉस रेफरेंसेस दिखा देखेंगे ना नीचे पे, अभी मेरे पास बाइबल में रखा नहीं हो आमिर भाई, मैं ना नहीं तो मैं आपको उसका क्रॉस रेफरेंसेस भी दिखा दूंगा, वो जो हम्म। वर्स कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में जो बातें लिखी हुई हैं उसका पुराने ओल्ड टेस्टमेंट से लिंक है। हाँ, नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता, देखिए। हैब्रूज में जिक्र है। ठीक है ना, हाँ। हैब्रूज में डिटेल के साथ जिक्र मिलता है। मगर वो तो बिल्कुल उसके बरक्स मिलता है, मैं आपको दिखा दूंगा, एक मिनट रुके जरा। ठीक है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, इब्रानी। हाँ, जो अब्राहम को मिले थे। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, ये उसमें मुझे बता दें आप कि ये कहाँ से साबित हो रहा है। हम्म। नजर आ रहा है? हाँ जी वर्ष मेरे को चैप्टर बताइए ना, हिब्रू 6 का चैप्टर। 20।
6 का 20 है ब्रूज का। हाँ, हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। Foreigner is for us entered, even Jesus made an high priest for even after the order of Melchizedek। हुँ, ठीक है, तो यहाँ जीसस को और मेल्चिसडेक को अलग अलग करेक्टर कहा जा रहा है। नहीं, मल्कीसेदक की रीति पर, उसी के